फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट कंटिन्यूड। अभी हम उसी के कंटेंट्स डिस्कस कर रहे हैं। डेबिट साइड पे सबसे पहला आइटम ओपनिंग स्टॉक क्यों आ रहा है? क्योंकि भाई साहब पिछले साल बिका नहीं, इस साल बिकेगा, यहाँ कंज्यूम हो जाएगा, तो करंट पीरियड का एक्सपेंस माना जाएगा। डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट। कोई डाउट चल सकता है आगे? जस्ट रीड वंस, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न। डेबिट साइड पे परचेजेस आएंगे और परचेज रिटर्न उसमें से एडजस्ट करके। क्वेश्चन आया था कि सर डेबिट साइड पे परचेजेस दिखा दें, क्रेडिट साइड पे परचेज रिटर्न दिखा दें, क्लोजिंग बैलेंस तो सेम आएगा। बिल्कुल सेम आएगा, बट प्रेजेंटेशन एरर है, ऐसे नहीं दिखाना। ओके, अब आगे की बात है। बट बचपन में हमने जर्नल पढ़ा था, जर्नल पढ़ा था हमने बचपन में। क्या पढ़ा था? गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी, जर्नल एंट्री, चैरिटी टू परचेजेस, ये तो कोई जर्नल एंट्री। अब हो क्या रहा है? हो रहा है कि आपने कुछ सामान खरीदा था बिजनेस के लिए, खरीदा था बिजनेस के लिए, तो आपने उसको परचेजेस में दिखा दिया। अब उसमें से कुछ सामान आपने डोनेट कर दिया, तो अब क्या वो मेरे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का पार्ट होना चाहिए? जो सामान मैंने बेचा ही नहीं वो मेरे कॉस्ट ऑफ परचेजेस में अभी तो इंक्लूडेड है। अगर मैं कुछ एडजस्टमेंट ना करूं तो मैंने तो 50 लाख का सामान खरीदा था, तो परचेजेस में 50 लाख दिखा रखा है, उसमें से 1 लाख मैंने डोनेट कर दिया। अगर अभी कोई एडजस्टमेंट एंट्री नहीं करी तो परचेजेस में ही पड़ा हुआ था एक्सपेंस, तो सही नहीं है, सही नहीं है। कह रहे चैरिटी टू परचेजेस का इम्पैक्ट अब समझो कि क्या होगा। पहले तो जर्नल एंट्री पास करी थी, अब इम्पैक्ट समझो। इम्पैक्ट ये होगा कि चैरिटी का खर्चा माना जाएगा, परचेजेस में से रिवर्स हो जाएगा। परचेजेस क्रेडिट हो रही हैं, इसका मतलब परचेजेस में से रिवर्स हो रहा है। बट ये होती है एडजस्टमेंट्स, एडजस्टमेंट्स विल फॉलो। आया, डिस्कस कर लिया, कोई ज्यादा टेक्निकल बात है नहीं। तो गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी, चैरिटी टू परचेजेस, परचेजेस में से माइनस हो जाता है। चैरिटी डायरेक्ट एक्सपेंस या इनडायरेक्ट एक्सपेंस और अ पर्सनल एक्सपेंस? It is not a personal expense, it is considered as an indirect expense. Non-operating, yes, but indirect, indirect expense है। ओनर का पर्सनल एक्सपेंस नहीं है, बिजनेस की कैपेसिटी में आप डोनेट कर रहे हैं। नहीं, बहुत चीजें हम अपनी मर्जी से कर रहे हैं। इट इज नॉट एन ऑपरेटिंग। आगे जाके हम एक और नई टर्म सुनेंगे, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। बिजनेस एक्सपेंस इसलिए क्योंकि मतलब पर्सनल कैपेसिटी में मेरे को, मैं गुड्स टेकन ओवर बाय द प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज, पर्सनल यूज है। गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी, तो आप एज एन ऑर्गेनाइजेशन डोनेट कर रहे हैं। इट इज नॉट अ डायरेक्ट एक्सपेंस, इट इज नॉट एन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, बट इट इज एन एक्सपेंस। नुकसान, खर्चा तो हो ही रहा है, खर्चा तो हो रहा है। ओनर का पर्सनल एक्सपेंस नहीं है। बिजनेस कैपेसिटी में, अगर पर्सनल कैपेसिटी में कर रहे हो तो पर्सनल पॉकेट में से पेमेंट कर दे, तो इसमें ओनर के ऊपर खर्चा नहीं हो रहा। तो ओनर के लिए जब खर्चा हो रहा होता है ना, तो उसका पर्सनल एक्सपेंस माना जाता है कि हमने उसकी लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहे हैं, हम उसका इनकम टैक्स पे कर रहे हैं। बात समझ आ रही है? क्लियर? तो पर्सनल नहीं है, बट ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी नहीं है, डायरेक्ट तो बिल्कुल भी नहीं है। तो चैरिटी में जाएगा, चैरिटी P&L अकाउंट में डेबिट साइड पे शो करता है। ओके, परचेजेस से माइनस। ऐसे ही गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स, तो एडवर्टाइजमेंट टू परचेजेस, परचेजेस में से डिडक्ट हो जाएगा, एडवर्टाइजमेंट में दिखा देंगे। गुड्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज, वो ड्राइंग्स टू परचेजेस होता है, ड्राइंग्स में बढ़ा देंगे, परचेजेस में से माइनस कर देंगे। ये चीज हमने अकाउंटिंग इक्वेशन में सीखी थी, ये चीज हमने जर्नल में सीखी थी। कोई भी डाउट? कोई भी डाउट? ठीक है, तो अब वो क्या ही बताएंगे, हमें ये सब तो पता है, पता है ना। मतलब मुझे ये सब एक्सप्लेन करने की जरूरत तो नहीं है ना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ये इंपॉर्टेंट है, गुड्स इन ट्रांजिट, इंपॉर्टेंट है। गुड्स परचेज इफ इन ट्रांजिट, ट्रांजिट मतलब भाई साहब रास्ते में है, अभी तक पहुंचे नहीं है, हो सकता है दूर से आ रहे हो, इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन है। गुड्स परचेज इफ इन ट्रांजिट आर अकाउंटेड सिंस दीज गुड्स आर परचेज्ड, owned but have not reached the place of business. The amount is debited to goods in transit and credited to bank account or creditors account or sellers account. अलग ही ट्रांजैक्शन है, अलग ही ट्रांजैक्शन है कि उन्होंने बताया कि अभी कुछ गुड्स ट्रांजिट में है, तो इसका मतलब वो ये बताना चाहता है कि सामान रास्ते में है, और आपने इंप्लाइड है कि अभी बुक्स में इसको रिकॉर्ड नहीं कर, अभी अब तक आया नहीं था।
सर ऐसे कैसे मान लें? ये इम्प्लाइड है, ये इम्प्लाइड है, ये इम्प्लाइड है कि अभी रास्ते में है, अभी रास्ते में है। वो बता रहा है ना, अभी क्वेश्चन ही हमें इन्फॉर्म कर रहा है कि गुड्स अभी रास्ते में है, अभी आप तक पहुंचे नहीं है। तो इसकी एंट्री होती है गुड्स इन ट्रांजिट टू, अगर आपने क्रेडिट पे सामान खरीदा है तो गुड्स इन ट्रांजिट टू क्रेडिटर्स, कैश ट्रांजैक्शन है तो गुड्स इन ट्रांजिट टू कैश और बैंक। In the financial statements, goods in transit are added to purchases and included in closing stock. In the balance sheet, goods in transit is shown on the asset side. ध्यान से देखना क्या कह दिया। गुड्स इन ट्रांजिट टू बैंक अकाउंट, गुड्स इन ट्रांजिट टू क्रेडिटर्स। ये क्या है? सामान खरीदा, अभी पहुंचा नहीं है मेरे पास पहुंचा नहीं है। कह रहे परचेज अकाउंट अभी डेबिट नहीं करना, परचेज अकाउंट अभी डेबिट नहीं करना। इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट गुड्स आर एडेड टू परचेजेस, मतलब आप अलग से ऐड करके दिखा दो, और ऐड कर दिया तो मतलब मेरे पास सामान आ गया, मैं ये अज्यूम कर रहा हूं। यस और नो? जैसे परचेज अकाउंट अलग ऑपरेट होता है, परचेज रिटर्न अलग ऑपरेट होता है, उसको हम बाद में एडजस्ट कर देते हैं। ऐसे ही कह रहे कि परचेज अकाउंट अलग है, गुड्स इन ट्रांजिट अलग अकाउंट क्रिएट होगा, उसको आप ऐड करके दिखा दो। और जैसे आपने ऐड कर दिया, मतलब मान लिया सामान हमारे पास है, उसको फिर क्लोजिंग स्टॉक में भी दिखा दो, लेकिन अभी इसको परचेजेस मत मानना। कह रहे सर ऐसा क्यों? गुड्स इन ट्रांजिट डिस्ट्रॉय भी हो सकते हैं, गुड्स इन ट्रांजिट डिस्ट्रॉय भी हो सकते हैं, रास्ते में ही डिस्ट्रॉय करा, अभी मेरा नहीं है, अभी आपकी जिम्मेदारी है। जब तक मेरे पास सामान पहुंच नहीं जाता, जब तक मेरे पास सामान पहुंच नहीं जाता, मैं वो टेंशन नहीं लूंगा। वो तो डिपेंड करता है वैसे आपके टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, बट मैं कह रहा हूँ नॉर्मली इसी रीजन से वो एक सेपरेट अकाउंट में शो किया जाता है कि जब तक सामान डिलीवर नहीं हो जाता मेरे पास, तब तक मैं उसको परचेजिंग में दिखा नहीं। पैसे दिए नहीं दिए उससे फर्क नहीं पड़ता, वो तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन भी हो सकती है, बट सामान तो मेरे पास पहुंचे। मतलब एक तरह से मैंने उसको एडवांस दे रखा है, तो मैं परचेज तो नहीं मान लूंगा जब तक सामान मेरे पास डिलीवर ना हो जाए, मेरे पास डिलीवर ना हो जाए। एक्सट्रीम कॉन्सेप्ट, बट यस इट एग्जिस्ट, इट एग्जिस्ट। तो गुड्स इन ट्रांजिट, तो भैया परचेज कैसे शो होंगी? तो अगर परचेजेस हैं तो अलग से परचेजेस दे रखी होंगी, गुड्स इन ट्रांजिट ऐड हो जाते हैं, परचेज रिटर्न, फिर ड्राइंग्स, फिर चैरिटी, सेल्स प्रमोशन, एडवर्टाइजमेंट, ये सब माइनस हो जाता है। 99% सिनारियो में आपके पास सिर्फ परचेजेस और परचेज रिटर्न होगा, बट ऐसा नहीं है कि ये हो नहीं सकता, ये बिल्कुल हो सकता। अगर हुआ तो अगर गुड्स इन ट्रांजिट आ रहे हैं तो वो परचेजेस में ऐड हो जाएंगे, क्लोजिंग स्टॉक के आप नीचे भी दिखा सकते हैं, उसमें ऐड करके भी दिखा सकते हैं। और गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी, परचेज में से माइनस, चैरिटी में दिखाएं। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स, परचेज में से माइनस, एडवर्टाइजमेंट में दिखाएं। गुड्स टेकन ओवर बाय द प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज, परचेज में से माइनस करें और ड्राइंग्स में ऐड कर दें। ड्राइंग्स पर्सनल एक्सपेंस है, ड्राइंग्स बैलेंस शीट में आता है, आगे की बात है। ऐड होंगे भाई साहब। एंट्री क्या पास हुई? एंट्री क्या पास हुई? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेस, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेस, गुड्स विथड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज। तो कह रहा है अभी आपका पर्सनल एक्सपेंस माना जाएगा, तो ड्राइंग्स में ऐड हो गया और परचेज में से माइनस हो गया। ये परचेज रिटर्न में ऐड नहीं हो रहा, ये 4 ट्रांजैक्शंस हैं कि परचेज में से क्या क्या माइनस होता है। परचेज रिटर्न भी माइनस होता है, ड्राइंग्स मतलब गुड्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज भी माइनस होता है। ये ड्राइंग्स कहीं आप सोचो जनरल ड्राइंग्स हैं, ये कौन सी है? ऑब्वियस सी बात है, अभी हम क्या बात कर रहे हैं? गुड्स विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। ये चैरिटी क्या है? गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज चैरिटी। और ये क्या है? गुड्स गिवन अवे एज फ्री सैंपल्स। ये गुड्स ही माइनस हो रहे हैं। कोई डाउट? पक्का चल सकते हैं आगे? क्लियर?